दोस्तों, कई दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों के बीच आऊं, लेकिन थोड़े से समय के अभाव के कारण से मैं आप लोगों के बीच आ नहीं पा रहा था। दरअसल कई सवाल मेरे दिमाग में बार बार कौंध रहे थे, लेकिन मैं आप लोगों के सामने वो सवाल रख नहीं पा रहा था। आज मैंने मन बना लिया था कि किसी भी तरीके से आप लोगों के बीच आऊं और अपने दिमाग में, अपने भेजे में जो बात उठ रही है उसको आप लोगों के बीच रखूं। दरअसल आपने हाल ही में देखा होगा कि एक कुख्यात डॉन विकास दुबे की एनकाउंटर कर दी गई उत्तर प्रदेश एसटीएफ द्वारा, जिस पर कई प्रकार के सवाल लोगों ने खड़ा कर दिया। कई सियासी गलियारों में इसकी चर्चा हुई, कई जगह बहस हुई और लोग इस बहस में फंसे रहे कि विकास दुबे की हत्या की गई है, किस प्रकार से एनकाउंटर जो की है वो एनकाउंटर सही नहीं है। आपको लगता है कि विकास दुबे की जो एनकाउंटर हुई उस पर सवाल उठाना चाहिए? जब विकास दुबे जैसा गैंगस्टर कोई हत्या कर देता है या कोई बड़ा कांड कर देता है, उस पर कोई भी सवाल नहीं उठाता। कोई ये नहीं पूछता है कि विकास दुबे को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन विकास दुबे जैसे गैंगस्टर की जब एनकाउंटर द्वारा उन्हें मार दिया जाता है तो सियासत के गलियारों में हाहाकार मच जाता है। कई सोशल वर्कर, कई हमारे समाज के ठेकेदार जो इस पर कई प्रकार से सवाल करते हैं, कई एडवोकेट जो कोर्ट में जाके अपील करते हैं कि इनकी जांच किया जाए, इनके एक टीम बना के उन पुलिस वालों पे कार्रवाई की जाए। क्या आपको लगता है ये उचित है? इससे ऐसे अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ता है? आपको वो करने के बजाय में अगर आप लोग सही तरीके से सोचते तो आप लोग उन पे जांच की विषय करते। जब विकास दुबे ने एक थाने में घुस के एक राज्य मंत्री के दर्जे के व्यक्ति की हत्या थाने में 30 पुलिस वालों के सामने में कर दी थी और उन 30 पुलिस वालों ने कोर्ट में गवाही देने से भी मुकर गए। आपको उनकी जांच करवानी चाहिए थी, उन 30 पुलिसकर्मियों की जांच करानी चाहिए थी। आज विकास दुबे ने जिस प्रकार से 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी थी, उन हत्या का आरोप भी उन 30 पुलिसकर्मियों पर लगाना चाहिए था। आप लोगों को ये सवाल उठाना चाहिए था, ना कि जो विकास दुबे का एनकाउंटर किया है उनकी जांच की। विकास दुबे का एनकाउंटर आप उसको किस प्रकार से गलत बताएंगे? विकास दुबे ने जो 8 पुलिस वालों की हत्या की थी, आपने उनके लिए जांच टीम की मांग की? आपने ये कहा कि विकास दुबे ने गलत किया है, विकास दुबे के साथ में क्या होना चाहिए? ऐसे अपराधियों को कई जगहों में चौराहे पर लटका के मारा जाता है। इन्होंने तो अपना कर्तव्य निभाया है और उन 8 पुलिस वालों की जो हत्या की थी उनका एक तरीके से बदला है। अगर इस तरीके से अगर आप नहीं करेंगे तो अपराधी का मनोबल बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में। आप नहीं चाहते कि अपराधियों का मनोबल टूटे, उत्तर प्रदेश का अपराध समाप्त हो जाए। आप उन एसटीएफ के अधिकारियों पे सवाल उठा रहे हैं, आप वो सवाल क्यों नहीं उठाते हैं कि विकास दुबे ने जिस तरीके से निर्मम हत्या की थी 8 पुलिस वालों की और थाने में घुस के एक मंत्री की 30 पुलिस वालों के सामने उसकी हत्या कर दी थी, और उन पुलिस वालों पे सवाल क्यों नहीं उठाते जिन्होंने गवाही तक नहीं दी? उनमें से कई रिटायर हो गए होंगे, कई कार्यरत होंगे, उन पे मामला दर्ज करवाइए। इन 8 पुलिस वालों की हत्या का मामला भी उन पे दर्ज करवाइए। विकास दुबे के अपराध को बढ़ावा देने का मामला भी उन पे दर्ज कराइए। अगर पनिशमेंट अगर किसी पुलिस को देना है तो ऐसे पुलिस को दीजिए आप, जो उत्तर प्रदेश से अपराध समाप्त करना चाहता है। ऐसे पुलिस वालों के विरोध में आप कई सवाल जो खड़े करते हैं वो बिल्कुल गलत है। आज गाजियाबाद में एक पत्रकार की गोली मार के हत्या कर दी। आपको मालूम है यह हत्या क्यों हुई? क्योंकि इस पत्रकार ने कुछ समय पहले अपनी भांजी को छेड़ने के मामले में जिस व्यक्ति की शिकायत की थाने में, वो थानेदार ने कार्रवाई करने के बजाय में उनकी सुलह करवा दी थी। इसका मतलब है कि वो जो इस प्रकार के जितने भी पुलिसकर्मी हैं या पुलिस अधिकारी, उन्हें पनिशमेंट कीजिए, उन पे सवाल उठाइए, उन्हें आरोपी बनाइए। उन्हें निलंबन कर देना ही काफ़ी नहीं है, उन पे आरोप दर्ज कीजिए। ये जो मामला हत्या का हुआ है वो हत्यारे के साथ साथ इन पुलिस अधिकारियों पे भी हत्या का मामला दर्ज कीजिए, कि ताकि दोबारा कभी कोई शिकायत करे तो इस तरीके से आरोपी को बुला के सुलह ना करें और शिकायत के बाद आरोपी को सूचना ना दें। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की कई घटनाएं हैं, कई बाहुबली गुंडे हैं जिनसे पुलिसकर्मी तक डरते हैं, लेकिन सभी पुलिसकर्मी नहीं डरते। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पुलिसकर्मी डरते हैं उत्तर प्रदेश के। अगर पुलिस अपनी करनी पे आ जाए तो अच्छों की छक्के छुड़ा सकते हैं। आपको शायद याद होगा, महाराष्ट्र मुंबई में अंडरवर्ल्ड
का कब्जा था। एक पुलिस वाले ने जो ठान ली थी, उसने पूरे अंडरवर्ल्ड का सफाया कर दिया। और इसका श्रेय मैं आज भी उसी पुलिसकर्मी को देना चाहता हूं, जिनका नाम राकेश मारिया है। राकेश मारिया ने जिस प्रकार से काम की थी, पूरे महाराष्ट्र के अंडरवर्ल्ड को साफ कर दिया था और पूरे महाराष्ट्र को साफ कर दिया था। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी कई राकेश मारिया पैदा हो सकता है। अगर नहीं, इसी प्रकार अगर अपराधियों को सूचना दे दिया जाए कि आपके खिलाफ में शिकायत कर रहे हैं या अपराधियों से मिल लिया जाए, तो ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ में वो अपराध का मामला दर्ज होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार अगर चाहती है कि अपराध को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंके, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले ऐसे पुलिसकर्मियों को ढूंढिए जिन्होंने इस तरीके की हरकत की, उन पे मामले दर्ज कीजिए, उन्हें आरोपी बनाइए, उन्हें पनिशमेंट कीजिए। और विकास दुबे ने जिन थाने में घुस के जिस व्यक्ति की हत्या की थी, जिस राज्य मंत्री के दर्जे के व्यक्ति की हत्या की थी, उनके हत्या का आरोप भी उन 30 पुलिसकर्मियों पर लगाई जिनके सामने में विकास दुबे ने हत्या की थी। आज विकास दुबे को जिन्होंने सूचना दी थी इन 8 पुलिस वाले की हत्या का, उनका आरोपी भी जो लोग उनसे मिले, उनको हत्यारा बनाइए, उन पे अपराध कीजिए। अगर कठोर कदम उठाना है उत्तर प्रदेश सरकार को तब, अगर नहीं तो आपके विधायक, आपके सांसद ने भी कई ऐसे विकास दुबे पाल रखे होंगे। अभी तो आपने एक ही विकास दुबे ख़त्म किया है। आपने जो कल की घटना देखी गाजियाबाद की कि पत्रकार को सरेआम गोली मार देना, यह आम बात हो गई उत्तर प्रदेश में। पत्रकारों के साथ में इस तरीके से अगर उन्होंने शिकायत की थी तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऐसे थानेदार पे धिक्कार है जिन्होंने सुलह करवा दी थी लेकिन उस पर कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की थी। जब दोबारा इस प्रकार का हरकत किया तब भी शिकायत हुई, शिकायत के बाद में ये उनकी हत्या हुई। क्या उत्तर प्रदेश सरकार इसी प्रकार से गुंडों का सफाया करेगी उत्तर प्रदेश में? सबसे पहले अपने विधायक सांसदों को ढूंढिए जिन्होंने ऐसे गुंडे पाले हैं। हाल में आपने एक खबर और देखा होगा कि एक पूरी बस्ती, पूरा इलाका एक विधायक या सांसद के जन्मदिन पर भगवा रंग से रंग दी थी और उसमें कुछ शिकायतकर्ता थे जिनको वो विधायक या सांसद जो भी है धमका रहे थे कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, और उन्हें सरेआम मारने की धमकी दी। ऐसे विधायक हैं जिन्हें आप विधायक सांसद बोलेंगे या गुंडे बोलेंगे कि मैं ना चाहते हुए मेरे घर पे आप भगवा रंग पोत दे और मैं कुछ कर भी ना पाऊँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सवाल ये नहीं उठता है कि सरकार भाजपा की है, भारतीय जनता पार्टी की। इसका मतलब नहीं है कि पूरा मोहल्ला को भाजपा ही कर दिया जाए। कोई चाहता है कि मेरे घर पे भगवान ना रंगे तो ना रंगने दिया जाए, वो भी एक प्रकार का अपराध है। आपने इस पे गौर नहीं किया? खबरें आई 2-3 दिन टीवी चैनलों पे और गायब हो गई। वो मामला का क्या हुआ पता नहीं। और जिन्होंने शिकायत की थी उसकी क्या हालत होगी, ये इसकी संज्ञान ली है आपने? लेनी चाहिए। योगी जी, अगर आपको उत्तर प्रदेश से सफाया करना है इस प्रकार के अपराध को, तो ये 5 साल काफ़ी नहीं है। 5 साल तो आपको सिर्फ समझने में लग जाएंगे और 5 साल चाहिए आपको, तब जाके आप यूपी को क्लीन कर पाएंगे। और मेरा मानना है आपको करना चाहिए क्योंकि आपसे काफ़ी लोगों की उम्मीदें हैं। पुलिस को मजबूत कीजिए और अपराधियों को कमज़ोर कीजिए। एसटीएफ पे जो सवाल आज उठ रहे हैं कि इनके ऊपर जांच कमेटी बननी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में एक आम वॉचमैन, जैसे हम वॉचमैन बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट, जिनकी ना कोई प्रशिक्षण होती है, कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, चौकीदार भी आप कह सकते हैं, उनके कब्जे से विकास दुबे भाग नहीं पाया। और एसटीएफ के कब्जे से 4-4, 5-5 गाड़ियों के बीच, सुरक्षा के बीच ले जा रहे विकास दुबे गन छीन के फरार हो जाता है और हमला कर देता है। ये सवाल है। एक निहत्थे वॉचमैन के हाथ से विकास दुबे नहीं भाग पाता है, एसटीएफ के हाथ से भाग पाता है। आप एनकाउंटर करते अपराधियों का, ठीक है, अच्छी बात है, अपराधियों के साथ ये होना भी चाहिए, लेकिन ऐसे सवाल आप उभरने क्यों देते हैं? थोड़ा सा तो सोचिए। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे हुए हैं, बहुत अपराधियों को मारा गया, इस प्रकार के सवाल नहीं उठे। इस बात का ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।